ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र खामेनेई को हत्यारा नेता बताकर उनके खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। खामेनेई की मौत और तानाशाह की मौत के नारे ईरान में लगाए गए हैं। जी हां, दिसंबर में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के 40 दिन बाद एक बार फिर से विरोध की चिंगारी भड़क उठी है। हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं और सवाल उठ रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे वजह क्या है। एक तरफ अमेरिकी हमले का बढ़ता खतरा और दूसरी ओर खामेनेई के साम्राज्य में फिर विरोध की आग भड़क उठी है। यह विरोध की आवाज इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करने का एक नया और बड़ा बहाना मिल चुका है? क्या वो वक्त आ गया है जब अमेरिका ईरान पर भीषण अटैक करेगा? याद रहे कि ईरान में दिसंबर से जनवरी में करीब 5,000 लोगों की मौत इन विरोध प्रदर्शनों में हो चुकी है। तो क्या वही दर्दनाक मंजर फिर खामेनेई के राज में देखने को मिलेगा? सबसे पहले समझिए क्यों बवाल शुरू हुआ और अब कैसे हालात हैं। इसके पीछे है डर ट्रंप के हमले का। ट्रंप ने कहा है कि शायद अगले 10 दिन में पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई समझौता होगा या फिर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अब ईरान में संभावित अमेरिकी हमले के डर के बीच खामेनेई के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शनों का नया दौर जनवरी में हुई घातक हिंसा के 40 दिन पूरे होने पर आयोजित शोक सभा के दौरान शुरू हुआ। शोक सभा चल रही थी और उसी दौरान छात्रों की सुरक्षा बलों संग तीखी झड़प हुई। इस वजह से एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल पैदा हो चुका है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रदर्शन करने वाले लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को हत्यारा नेता बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जी हां, खामेनेई को हत्यारा नेता बताया गया। इस दौरान वो ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान हटाए गए शाह के देश निकाल पाए जो बेटे थे रेजा पहलवी को नई राजशाही भूमिका देने की वकालत कर रहे थे। SNN जैसी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने झड़पों के वीडियो दिखाए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर पत्थर फेंककर वॉलंटियर स्टूडेंट बासिज मिलिशिया को घायल कर दिया है। लेकिन इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश भी की जा रही है। बासिज मिलिशिया सरकार समर्थक ग्रुप है और ये प्रदर्शन को कुचलने में सरकार की पुलिस और सेना की मदद करती है, लेकिन इन पर पत्थर बरसा दिए गए। खामेनेई के साम्राज्य को एक बार फिर उड़ाने की कोशिश की जा रही है। मानवाधिकार संगठन के एक पब्लिश की गई वीडियो के मुताबिक राजधानी तेहरान में बहेश्ती और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट में मशहद यूनिवर्सिटी में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यानी एक वक्त पर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में विरोध प्रदर्शन। एक और मानवाधिकार ग्रुप हैंगाव के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक प्रदर्शन के लिए हॉटस्पॉट माने जाने वाले पश्चिम शहर अब्दानान में एक एक्टिविस्ट टीचर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई की मौत और तानाशाह की मौत के नारे लगाए हैं। ये वही दौर है कि 40 दिन बाद एक बार फिर ईरान में ये विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। अमेरिका को अब ऐसा लगता है नया बहाना वो राइट टाइम मिल गया है कि जब ईरान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन हालात एक बार फिर खराब हो चुके हैं। 5,000 लोगों की मौत दिसंबर से जनवरी के बीच हुई थी। एक बार फिर हालात सड़कों पर देखे जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ जिस तरह के नारे हैं उससे हालात प्रकट हो रहे हैं कि कहीं एक बार फिर बंदूकें ना चलें छात्रों पर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस खबर को लेकर दीजिएगा। क्या वो वक्त आ गया है कि जब एक बार फिर एक बड़ी जंग, एक युद्ध लंबा चलने वाला वो देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।